नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो धन धर्म और तेरस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। धनतेरस से दीपावली का त्योहार शुरू हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। धनतेरस का त्योहार सुख समृद्धि लेकर आता है और इस दिन हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। मां लक्ष्मी की कृपा हम सब पर होती है और हमें धन लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। इस दिन भगवान कुबेर के साथ साथ धन की देवी लक्ष्मी की आराधना की जाती है। साथ ही धनतेरस के दिन सोने और चांदी के साथ साथ बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। पर इस बार का धनतेरस क्यों है खास? क्या खरीदे, क्या ना खरीदे, कैसे करें धनतेरस की पूजा अर्चना, आज आपको हमारे शो में बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इस बार का धनतेरस क्यों है खास? जी, पहले तो हमारे दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि उनके घर में कुबेर जी जैसे देवताओं के धन के रक्षक बनकर उनका धन संभालते हैं, वैसे इनका भी धन संभालें हमारे दर्शकों का, और सभी का, हमारे जो भी सनातन प्रेमी हैं, सभी के जीवन पर धन की वर्षा हो। इस बार का धनतेरस खास होने का कारण ये है कि धनतेरस जो 10 नवंबर 2023 को पड़ रहा है, ये शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। शुक्रवार का जो दिन होता है, ये विशेषकर भोग विलास और सुख से जुड़ा हुआ दिन है। भगवती लक्ष्मी का दिन कहा जाता है और धनतेरस भी लक्ष्मी की कृपा के लिए ही मनाई जाती है, ताकि लक्ष्मी की कृपा हो। भगवान कुबेर देवताओं के धन कोष से 2-4 दाने हम सभी के जीवन में दे दें, जिससे हम सभी का जीवन जो है वो सफल हो जाए। पर विशेष मुख्यता कारण यह है कि इस बार दीपावली के दिन कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि प्रातः काल और मध्याह्न काल के जो पूजन के मुहूर्त हैं, जो दोपहर में पूजन करते हैं लोग अपने प्रतिष्ठानों पर, अपनी फैक्ट्री में, अपने कार्यालय में, वो इस बार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस बार लोगों को धनतेरस के दिन ही वो पूजन करने होंगे। यही बात इस बार के धनतेरस को बहुत खास बना देती है कि दीपावली जैसी जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो इस बार धनतेरस के दिन ही आपको प्राप्त होने वाली है। तो कैसे करें पूजा अर्चना? जी, पूजा अर्चना करने के लिए तो लोगों को चाहिए कि पहले मुहूर्तों के विषय में जान लें कि कब कब करना और किस समय खरीदारी और किस समय पूजा करना सबसे बेहतर है। तो इस बार जो विशेष मुहूर्त हैं धनतेरस के दिन के, वो हैं 11:52 से सुबह शुभ चौघड़िया रहेगी और उसमें मकर लग्न होगी, जो कि चर लग्न है। पर सूर्य का होरा होने के कारण, क्योंकि सूर्य का होरा बलवान होरा होता है, तो उस समय आप खरीदारी कर सकते हैं। 11:47 के बाद त्रयोदशी लग जाएगी और त्रयोदशी हमेशा प्रदोष व्यापनी ही लेनी चाहिए। जो त्रयोदशी एक कहानी चलती है हमारे यहाँ भारत धर्म में, पूरे भारतवर्ष में, उदया तिथि, पर हर तिथि उदया तिथि नहीं ली जाती है। वैसे ही धनतेरस है, ये जो शाम के समय धनतेरस हो वही धनतेरस लेनी चाहिए। तो 10 तारीख को जो धनतेरस है वो शाम के समय तक रहेगी। शुभ चौघड़िया ये हो गई, फिर इसके बाद चर चौघड़िया होगी, दूसरा अच्छा समय, जो 3:59 से 5:21 तक रहेगी, जिसमें मेष लग्न होगी, जो कि चर लग्न है, पर शनि का मंद हो रहा होगा। शनि के मंद हो रहा में जब हम अपने घर में कुछ लेकर आते हैं, जैसे मान लीजिए पूजन करना, लक्ष्मी जी की स्थापना करना, कुबेर जी की स्थापना करना, या कुछ धन इत्यादि से जुड़ी हुई सामग्री खरीद कर लाना, जब हम मंद हो रहा में खरीद कर लाएंगे तो वो आ करके हमारे घर में रुकेगी। जो धीमा होगा भाई, जो जाए ही ना, चल ही ना पाए, तो इस प्रकार के समय पर लानी चाहिए। फिर और जो अंतिम हो रहा है, अंतिम जो चौघड़िया है, वो है लाभ। शाम को 8:37 से रात में 10:15 तक, जिसमें मिथुन लग्न होगी, जो कि दुस्वभाव लग्न है। दुस्वभाव स्थिर और चर दोनों के मध्य का मामला है। 8:37 से 9:42 तक बुध का तीव्र हो रहा रहेगा। बुध उपभोग के देवता हैं, तो जिनको अपनी जो है ज्वेलरी वगैरह खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, तो उन्हें चाहिए कि बुध के होरा में ही ये चीजें लेकर आए, जिससे उनके घर में ये चीजें और अधिक सुख उपभोग का कारण बन सकें। अब पूजा का मसला यह है कि पूजन इन्हें करते समय पीले कपड़े पर कुबेर यंत्र बनाकर उसी पर कुबेर जी की स्थापना करके उनका पूजन करना चाहिए। और जो व्यापारी बंधु हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनके लिए बता दूं, उन्हें आज के दिन हर स्थिति में अपने बही खाते का पूजन करना चाहिए। जो भी उनकी डायरी हो, जो भी उनका पेन हो, जिससे वो अपने कार्य करते हो, उन्हें उसका पूजन आज के दिन जरूर कर लेना चाहिए। जी, और खरीदने का जिक्र करें तो क्या क्या खरीदना चाहिए, क्या शुभ माना गया है? देखिए, जो भी चीजें खरीदनी चाहिए, हर चीज का हमारे यहाँ ग्रहों से संबंध होता है। जैसे मान लीजिए सोना बृहस्पति का जो है प्रतीक है। बृहस्पति
सुख सौभाग्य के प्रतीक हैं। तो बृहस्पति से जुड़ी हुई चीजें जैसे खरीद सकते हैं, पीले वस्त्र खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, चांदी, चंद्रमा जो कि शीतलता देने वाला ग्रह है, चांदी खरीद सकते हैं, तांबा, पीतल। और मुख्यतः जो लाना चाहिए, झाड़ू जरूर लानी चाहिए घर में, फूल झाड़ू जरूर लेकर आए, दियाली जरूर लेकर आए, मिट्टी के दिए आज ही के दिन खरीदने चाहिए। अब विशेष चीजें कुछ मैं आपको बता दूं जिनको खरीदने से लक्ष्मी जी जरूर घर पर स्थापित हो जाती है। दक्षिणावर्ती शंख, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख, दक्षिण में लक्ष्मी जी का स्थान बताया गया है। दक्षिणावर्ती शंख और लक्ष्मी, गणेश और कुबेर जी की मूर्तियां, और उसके साथ ही एक विशेष चीज जरूर लानी चाहिए, बहुत छोटी सी चीज है, कमल गट्टे की माला। लक्ष्मी जी को पहनाने के लिए, जो आप दीपावली के दिन लक्ष्मी जी को पहना दें, कमल गट्टे की माला। मतलब सिंपल शब्दों में समझे तो दीपावली का जो भी सामान है भगवान या जो भी खरीदना है वो धनतेरस के दिन ही खरीदना चाहिए, क्योंकि हम दीपावली को पूजन तो इसीलिए लक्ष्मी जी का करते हैं, गणेश जी का पूजन इस कामना के साथ करते हैं, जैसे रामराज्य जो है बिना किसी विघ्न बाधा के संचालित हुआ, वैसे ही हमारा जीवन बिना विघ्न बाधा के संचालित हो। और जैसे वहां पर सब सुखी थे, सबके जीवन में सब कुछ था, वैसे ही लक्ष्मी जी की कृपा से हमारे जीवन में भी सब कुछ उपलब्ध हो। तो इसीलिए लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। तो हमको उस दिन ही ले आना चाहिए जिस दिन कुबेर जी हमें धन दें जी। कुबेर जी धन के देवता है ना, तो जब धन आएगा तो ये सब चीजें ले आनी चाहिए जी। झाड़ू आपने कहा कि विशेष खरीदना चाहिए, हर कोई अमूमन झाड़ू खरीदता ही है, उसका क्या महत्व होता है? क्या झाड़ू घर पे लाके कैसे रखे, क्या उसकी भी पूजा करना चाहिए? बिल्कुल, आपको धनतेरस के दिन ही झाड़ू का पूजन कर लेना चाहिए। उसका कारण यह है, अगले दिन होती नरक चतुर्दशी, जिस पर हम दूसरा जो कार्यक्रम करेंगे, लेकिन जो नरक चतुर्दशी होती है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। नरक चतुर्दशी के दिन हमारे घर से अलक्ष्मी को भगाया जाता है, मतलब घर की सफाई की जाती है। तो घर की जब हम सफाई करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो उस अलक्ष्मी को, जो दरिद्रता है हमारे घर की, झाड़ू को लक्ष्मी का रूप कहा गया, तो लक्ष्मी जी से ही दरिद्रता दूर हो सकती है। तो इसलिए अपने घर में पहले लक्ष्मी जी को लाकर तब जो है दरिद्र लक्ष्मी को घर से बाहर करना चाहिए। लक्ष्मी जी का एक नाम दरिद्र लक्ष्मी भी है, तो जब शुभ लक्ष्मी आ जाए तो दरिद्र लक्ष्मी को उससे करके बाहर कर देना चाहिए। इसलिए झाड़ू का लाना सबसे अधिक आवश्यक हो जाता है जी। कहते हैं कि दीपक भी जलाना चाहिए, तो कितने दीपक जलाएं, कब जलाएं? जी, एक दीपक हर व्यक्ति को वैसे तो जलाना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर जलाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो लक्ष्मी के साथ ही यम की भी दिशा है। और उसके लिए मैं आपको एक मंत्र भी बता दूं और उस मंत्र का अर्थ भी बता दूं कि क्यों, मतलब जो है वो मंत्र प्रयोग करना चाहिए। मंत्र है, मृत्युना पास दंडाभ्याम काले न श्यामया सहा त्योदस्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम ममः। इसका अर्थ ये होता है कि मृत्यु, पास, दंड, काल, जिसमें ये सब कुछ समाहित है, ऐसे यम देवता मेरा ये दीप स्वीकार करके प्रसन्न हो जाए, मतलब व्यक्ति के जीवन में जो अकाल मृत्यु की स्थिति है वो समाप्त हो जाए। इसलिए ये आज के दिन दीप रखा जाता है जी। मैं अपने दर्शकों को एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा। आज के दिन दर्शकों को मैंने जैसा आपसे कहा कि दरिद्र लक्ष्मी को अगले दिन घर से बाहर करना होता है, तो चाहिए कि पीले सरसों लाकर अपने घर में जो पीछे का हिस्सा हो, शौचालय इत्यादि छोड़कर पीछे के हिस्से से पीले सरसों का छिड़काव करना आरंभ करें, देवी जी का स्मरण करते हुए, और घर के बाहर तक, दरवाजे तक सरसों का छिड़काव करें। अगले दिन जब झाड़ू लगे तो वो सरसों करके बाहर चले जाएं, जिससे आपके घर की दरिद्रता, आपके घर के कष्ट, आपके पाप, पीले सरसों उसके साथ ही घर के बाहर चले जाए। मैंने पहले ही कहा, पीला रंग जो होता है बृहस्पति जी का प्रतीक होता है, और बृहस्पति जी सुख के प्रतीक होते हैं, तो उनसे जो पीलेपन का जो तेज है, ओज है, वो हमारे घर में समाहित हो जाए। और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, एक तो जो है कुछ चीजें लोग खरीदते हैं, जैसा सजावट की चीजें लोग धनतेरस के दिन जाकर खरीद लाते हैं, इससे बचना चाहिए। कांच की चीजें जो होती है, कांच में राहु का वास होता है, और जब आप राहु को अपने घर लेकर आएंगे, और वर्तमान समय में राहु देवता की स्थिति भी ऐसी है कि आप अपने घर लेकर आएंगे तो वर्ष पर्यंत आप अनुचित कार्यों में धन का खर्च करते रहेंगे। आपकी मानसिक जो भ्रम की स्थिति है वो पूरे वर्ष पर्यंत धन खर्च को लेकर बनी रहेगी। और इसके साथ ही जो एक चीज और बचनी चाहिए, नुकीली और धारदार चीजें लाने से लोगों को परहेज करना चाहिए, क्योंकि नुकीली चीजें और धारदार चीजें जब आप अपने घर में लेकर आते हैं, धारदार चीज अगर आप, दूसरा बचना चाहिए किसी को देने से भी, क्योंकि जब आप किसी को धारदार या नुकीली चीजें किसी के आप सुपुर्द करते हैं, किसी को हाथ में दे देते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने संबंधों को खत्म करने का प्रयास कर रहे होते हैं। एक तरीके से ना चाहते हुए भी आप अपने संबंधों को खत्म कर लेते हैं। आपके घर में आ जाएगा तो आपके परिवार में भी कलह की स्थिति उत्पन्न कर देगा, तो इससे बचना चाहिए। जी, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे, कैसे लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें? लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए चाहिए कि इस बार का जो धनतेरस है वो लग भले ही शुक्रवार के दिन से रहा है,
11:47 से, लेकिन रहेगा शनिवार के दिन तक। शनिवार के दिन तक के लिए कहा गया है, जब देवासुर संग्राम हुआ तो बृहस्पति जी ने ये देवताओं से कहा था, जो उनके देवताओं के गुरु थे, उन्होंने कहा कि धनतेरस त्रयोदशी अगर कभी शनिवार को स्पर्श कर जाए, तो जैसे 10 तारीख को है ये, लेकिन 11 तारीख की सुबह उन्हें चाहिए कि भगवान शिव का पूजन शनिवार में त्रयोदशी जब तक समाप्त ना हो, अर्थात 11 बजे से पहले भगवान शिव का पूजन कर ले, और उसमें गन्ने का रस, और अगर गन्ने का रस नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर गुड़ घोल करके वो गुड़ का रस छान करके शिव जी पर समर्पित करना चाहिए, और उसके बाद घर में जो है लक्ष्मी पूजन की सजावट और तैयारी करनी चाहिए। निश्चित तौर पर दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि भी बहुत बढ़ती बहुत है। धन्यवाद आचार्य जी इतना समझाने के लिए। राधे राधे। राधे राधे। तो धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धूमधाम से मनाया जाता है। आप भी इस त्योहार को धूमधाम से मनाएं। दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार, परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार, होती रहे सदा आप पर धन की बौछार, ऐसा ही हो आपका धनतेरस का त्योहार। आप सभी को कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।